दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे सिस्टम्स के बारे में जो हमारी बॉडी के ग्रोथ, डेवलपमेंट और इमोशंस को कंट्रोल करता है। बहुत से बच्चे समझ गए होंगे हम लोग किसकी बात करें, एंडोक्राइन सिस्टम्स के बारे में। ओके, एंडोक्राइन सिस्टम्स और हार्मोन्स, ये टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये बताता है कि कैसे हमारी बॉडी के अंदर छुपी हुई ग्लैंड्स एक मैजिक की तरह काम करती हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं एंडोक्राइन सिस्टम्स के बारे में। ओके, तो एंडोक्राइन सिस्टम इन ह्यूमन बॉडी, इससे रिलेटेड हम लोग इसमें समझेंगे। एंडोक्राइन सिस्टम सबसे पहले ये समझते हैं एंडोक्राइन सिस्टम होता क्या है। एंडोक्राइन सिस्टम एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है जो ग्लैंड्स और ऑर्गन से बना होता है। ये हार्मोन्स को प्रोड्यूस करता है और स्टोर करता है, फिर रिलीज कर देता है। ओके, हार्मोन्स बॉडी के फंक्शंस को रेगुलेट करते हैं, जैसे कि ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, रिप्रोडक्शन, मूड और होम्योस्टैटिस, बैलेंस बनाए रखने के लिए। ठीक है, ये सिस्टम नर्वस सिस्टम से अलग होता है जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स भेजता है, लेकिन एंडोक्राइन सिस्टम्स हार्मोनल सिग्नल भेजते हैं जो ब्लड स्ट्रीम के थ्रू ऑर्गन्स और टिश्यू तक पहुंचती हैं। ओके, इस चैप्टर में हम एंडोक्राइन सिस्टम्स की एनाटॉमी, फंक्शंस और इंपॉर्टेंस को समझेंगे। एंडोक्राइन सिस्टम्स की एनाटॉमी क्या है? एंडोक्राइन सिस्टम्स में कई ग्लैंड्स हैं और ऑर्गन्स होते हैं जो हार्मोन्स रिलीज करते हैं। इन ग्लैंड्स के मेजर कंपोनेंट क्या होते हैं? जैसे कि हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस ब्रेन में एक ऐसी छोटी सी स्ट्रक्चर्स होती है जो एंडोक्राइन और नर्वस सिस्टम्स को कनेक्ट करती है। यह बॉडी को बेसिक फंक्शंस को कंट्रोल करती है, जैसे कि टेम्परेचर, थर्स्ट और हंगर्स। ओके, ये पिट्यूटरी ग्लैंड्स को रेगुलेट करती है और हार्मोन्स रिलीज करने के लिए सिग्नल्स भेजती है। अब इसमें की हार्मोन्स क्या क्या होते हैं, कौन से प्रोड्यूस होते हैं? तो रिलीजिंग हार्मोन्स जो होते हैं वो पिट्यूटरी ग्लैंड्स को एक्टिवेट करते हैं, और इनहाइबिटिंग हार्मोन्स जो होते हैं वो हार्मोन्स को प्रोडक्शंस को रोक देते हैं। ओके, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट पिट्यूटरी ग्लैंड्स क्या होती है। इस ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड्स भी कहते हैं क्योंकि ये बाकी की एंडोक्राइन ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है। ओके, सो दैट इज पिट्यूटरी ग्लैंड्स। ओके, पिट्यूटरी ग्लैंड्स को मास्टर ग्लैंड्स भी कहते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग। ये हाइपोथैलेमस के नीचे होती है और दो पार्ट्स में डिवाइड होती है। ओके, जैसे कि हम लोग एनेट्रियर्स और पोस्टीरियर्स भी कहते हैं, यानी एनेटीरियर ग्लैंड्स और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स। एनेटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स के फंक्शंस क्या होते हैं? सबसे पहले ग्रोथ हार्मोन, बॉडी की ग्रोथ और डेवलपमेंट को प्रमोट करता है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स यानी TSH जिसको कहते हैं, थायराइड ग्लैंड्स को रेगुलेट करता है। ओके, उसके बाद एड्रीनोटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स क्या होता है? सबसे पहला था ऑक्सीटोसिन, यानी चाइल्ड बर्थ के टाइम जो लोकेशन, चाइल्ड बर्थ और लोकेशंस के लिए जरूरी होता है, उसको बोलते हैं ऑक्सीटोसिन। उसके बाद आता है एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन यानी ADH, बॉडी में वाटर बैलेंस मेंटेन करता है। ओके, इज दैट क्लियर? नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट थायराइड ग्लैंड क्या होती है। अब बॉडी में हमारे एंडोक्राइन सिस्टम्स का एक पार्ट होता है थायराइड ग्लैंड्स। ठीक है, एक ग्लैंड्स होती है, मतलब ये आपको बता चुके थे ग्लैंड क्या होती है। तो ग्लैंड बेसिकली जो होती है वो एक तरह का सिस्टम्स होता है जो हार्मोन्स को रिलीज करता है और स्टोर्स करता है, जो हम पहले भी बता चुके हैं। थायराइड ग्लैंड क्या होती है? ये एक बटरफ्लाई शेप की ग्लैंड होती है जो नेक के फ्रंट साइड में होती है। थायराइड्स हार्मोन्स बॉडी के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करते हैं और बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं। इज दैट क्लियर? सो की हार्मोन्स इसमें कौन से होते हैं थायराइड ग्लैंड्स में? की हार्मोन्स दो होते हैं, T4, T3, यानी थायरोक्सिन, T4, थायरोइन, T3 होता है। ओके, पैराथायरॉइड ग्लैंड्स क्या होती है? ये ग्लैंड्स थायराइड के पीछे होती है और कैल्शियम और फास्फोरस लेवल्स को रेगुलेट करती है। ये ध्यान रखिएगा इस चीज का कि हार्मोन्स इसमें कौन से प्रोड्यूस होते हैं? पैराथायरॉइड हार्मोन्स होते हैं, यानी जिसको PTH कैल्शियम बैलेंस के बनाए रखने के लिए करते हैं। उसके बाद आते हैं एड्रीनल ग्लैंड। यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा, एड्रीनल ग्लैंड सबसे इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स भी हमारी बॉडी में कही जाती है पिट्यूटरी ग्लैंड्स के बाद। ये किडनीज के ऊपर लोकेटेड होती है और दो पार्ट्स में डिवाइड होती है, एड्रीनल कॉर्टेक्स और एड्रीनल मेड्यूला। ओके, एड्रीनल कॉर्टेक्स क्या होती है? सबसे पहले कॉर्टिसोल, यानी स्ट्रेस को जो मेंटेन रखती है, रिस्पॉन्सिबल होती है, मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करती है, वो करती है। वो कौन काम करता है? कॉर्टिसोल। ओके, उसके बाद आता है एल्डोस्टेरोन, यानी ब्लड प्रेशर को और सोडियम पोटेशियम को बैलेंस मेंटेन करता है। ये क्या करता है? कौन करता है? एल्डोस्टेरोन। ठीक, उसके बाद आता है एड्रीनल मेड्यूला, क्या काम करती है? अभी तक क्या हमने किसकी बात करी? एड्रीनल कॉर्टेक्स की। अब हम लोग बात करते हैं एड्रीनल मेड्यूला की। तो सबसे पहला जो इसमें हार्मोन्स होता है वो होता है एड्रीनालाइन, यानी जिसको हम लोग एपिनेफ्राइन्स भी कहते हैं, जो फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स के लिए जरूरी होता है। ठीक है, उसके बाद आता है एंडोक्राइन सिस्टम्स का एक पार्ट होता है पैनक्रियाज। पैनक्रियाज एक मिक्स्ड ग्लैंड होती है दोस्तों, जो डाइजेस्टिव सिस्टम और एंडोक्राइन फंक्शंस को परफॉर्म करता है। ये ब्लड शुगर्स लेवल को रेगुलेट करता है। ओके, इसमें हार्मोन कौन कौन से जरूरी होते हैं? इंसुलिन और
ग्लूकेजन, ठीक है। इंसुलिन ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है और ग्लाइकोजन ब्लड शुगर को बढ़ाता है, ओके। अब हम लोग गोनैड्स की बात करते हैं, जो टेस्टिस और ओवरीज में होती है। गोनैड्स रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स होते हैं जो हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं और सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक को कंट्रोल करते हैं। टेस्टिस क्या होते हैं? मेल टेस्टोस्टेरोन्स कहते हैं जिसको, मेल के टेस्टोस्टेरोन्स भी कहते हैं, उसके हार्मोन्स को टेस्टोस्टेरोन कहा जाता है। मेल कैरेक्टरिस्टिक और स्पर्म को रिप्रोडक्शन को रेगुलेट करता है, ओके। ओवरीज क्या होती है? ये फीमेल्स का पार्ट होता है। इसमें कौन से हार्मोन्स होते हैं? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। फीमेल कैरेक्टरिस्टिक और मेंस्ट्रुएशन साइकिल को रेगुलेट करते हैं, ओके। उसके बाद आता है पीनियल ग्लैंड्स। पीनियल ग्लैंड्स क्या होती है? ये ब्रेन के अंदर एक छोटी सी ग्लैंड होती है और स्लीप वेक साइकिल को रेगुलेट करती है। जब हम लोग सोते हैं उसके एक साइकिल को मेंटेन करती है। देखा क्या होगा, मतलब रेगुलेट ये जाना होगा कि हम लोग को जब हम लोग का टाइम ओवर हो जाता है 8 o'clock पे, अगर हम लोग की सोने की आदत पड़ी है, अगर हम लोग 8 o'clock पे नहीं सो रहे होते हैं तो हम लोग को देखोगे हल्के हल्के से नींद के टाइप में ऐसे हार्मोन्स हमारे ब्रेन से रिलीज होते हैं कि अब चलो सोने का टाइम हो गया, नींद आ रही है। और मॉर्निंग में जो जल्दी जिनकी उठने की आदत है वो एक्चुअली डेली जल्दी हो जाती है, क्योंकि वो उनकी जो हार्मोन्स होते हैं पीनियल ग्लैंड्स के अंदर जो छोटे छोटे हार्मोन्स होते हैं वो स्लीप वेक साइकिल्स को कंट्रोल करते हैं, ओके। हार्मोन कौन से प्रोड्यूस करती है? ये मेलाटोनिन प्रोड्यूस करती है, जो हम लोग को दवाई भी दी जाती है, मेडिसिन वगैरह लेते हैं तो वो मेलाटोनिन के लिए वो बढ़ाने के लिए ही करी जाती है ताकि स्लीप पैटर्न कंट्रोल हो सके, ठीक है। एंडोक्राइन सिस्टम के जो फंक्शंस होते हैं उसको आप समझ लेते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम के जो फंक्शंस होते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम हार्मोन्स के थ्रू बॉडी के कई इंपॉर्टेंट फंक्शंस को रेगुलेट करता है। कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन जैसे कि ग्रोथ डेवलपमेंट, ओके, मेटाबॉलिज्म रेगुलेशंस, रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल डेवलपमेंट, स्ट्रेस रिस्पॉन्स, ओके, हेमाटाइटिस मेंटेन करना, ओके। तो ये सब चीजें किसके फंक्शंस में आती है? तो सबसे पहले देख लेते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में। ग्रोथ डेवलपमेंट की बात करें अगर हम लोग, तो ग्रोथ हार्मोन जैसे कि बोन्स और मसल्स की ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, क्योंकि थायराइड हार्मोन यानी फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट के लिए जरूरी होते हैं। तो ग्रोथ और डेवलपमेंट में यही दो चीजें समझाता हूँ। उसके बाद मेटाबॉलिज्म रेगुलेशन के लिए जैसे कि थायराइड ग्लैंड और इंसुलिन और ग्लाइकोजन, ठीक है। तो थायराइड ग्लैंड जो होती है वो बॉडी के मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल करती है। इंसुलिन यानी ब्लड प्रेशर को, शुगर को बैलेंस करता है, ठीक है। रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल डेवलपमेंट जो होता है वो गोनैड्स यानी रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स को प्रोड्यूस करते हैं और जो प्यूबर्टी और रिप्रोडक्टिव के लिए जरूरी होता है। उसके बाद आता है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल और प्रेगनेंसी को रेगुलेट करते हैं, ओके। दैट आर अंडर रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल डेवलपमेंट के अंदर ये दोनों हार्मोन्स आते हैं, ओके। स्ट्रेस रिस्पॉन्स के लिए कौन सा जिम्मेदार होता है? अभी हमने बात करी थी, इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एड्रिनल ग्लैंड्स, जो पिट्यूटरी की बात होती है, क्योंकि यही मैनेज करता है हमारे स्ट्रेस को, ठीक है। सो कॉर्टिसोल और एड्रेनालाइन प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। एड्रिनल ग्लैंड्स में ये दो तरह के हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं। एड्रेनालाइन प्रोड्यूस करते हैं जो स्ट्रेस के वक्त बॉडी को प्रिपेयर करते हैं। जब हम लोग ने देखा होगा कभी कभी हम लोग को बहुत ज्यादा डर लगने लगता है तो हमारी बॉडी श्रिंक करने लगती है, तो वो एड्रिनल ग्लैंड्स की अगर सही से वो प्रोड्यूस नहीं हो पा रहे हैं उस टाइम पे एड्रिनल ग्लैंड्स में एड्रेनालाइन हार्मोन्स, तो हमारी बॉडी श्रिंक करने लगती है डर से, ठीक है, जिसको हम लोग डर भी कहते हैं। उसके बाद बात करते हैं होम्योस्टैटिस मेंटेन करना, यानी एंडोक्राइन सिस्टम बॉडी के बैलेंस को मेंटेन करता है, जैसे कि ब्लड प्रेशर, हाइड्रेशन और इलेक्ट्रोलाइसिस, ओके। डिसऑर्डर ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम्स, अगर ग्लैंड्स ज्यादा या कम हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है तो हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि कुछ कॉमन डिसऑर्डर्स होते हैं जैसे कि हाइपोथायरोइडिज्म यानी कॉज थायराइड हार्मोन्स होने की कमी, ठीक है। सिम्टम जैसे कि फैटिग, वेट, है ना, फैटिग, बॉडी का खोलापन, वेट गेन करना, ड्राई स्किन, ठीक है। ट्रीटमेंट इसका क्या होता है? हार्मोन्स को रिप्लेसमेंट थेरेपी होती है, ठीक है। उसके बाद आता है हाइपरथायरॉयडिज्म यानी कॉज थायराइड हार्मोन्स का ज्यादा हो जाना, ठीक है। तो सिम्पटम में वेट लॉस हो जाता है, रैपिड हार्ट बीट बढ़ जाती है, ठीक है, अचानक हार्ट बीट बढ़ जाना, इरिटेबिलिटी यानी इरिटेशन फील होना। इसका ट्रीटमेंट क्या है? मेडिटेशन और सर्जरी इसमें भी की जाती है, ठीक है। उसके बाद आता है डायबिटीज मेलिटस यानी टाइप 1 इंसुलिन रिप्रोडक्शन बंद हो जाता है जो शुगर को कंट्रोल करता है, तो वो डायबिटीज होने का खतरा हो जाता है। टाइप 2 बॉडी का जो इंसुलिन का यूज सही से नहीं करती, इसलिए डायबिटीज का खतरा बढ़ जाता है, इसको डायबिटीज मेलिटस भी कहते हैं। इसके सिम्पटम्स क्या है? हाई ब्लड प्रेशर, शुगर, फ्रीक्वेंटली यूरिनेशन, एक्सेसिस ऑफ थ्रस्ट, ठीक है। ट्रीटमेंट इसका क्या है? इंसुलिन थेरेपी और लाइफस्टाइल चेंजेस, हम अपनी लाइफस्टाइल में थोड़ा थोड़ा चेंज करते हैं तो हमारा इससे ट्रीटमेंट हो सकता है। उसके बाद आ जाता है एडिसन डिसीज, यानी एडिसन डिसीज क्या होती है, इसके कॉज क्या होते हैं, सिम्पटम्स क्या होता है, ट्रीटमेंट क्या होता है। तो सबसे पहले एडिसन डिसीज की कॉज क्या होती है? एड्रिनल ग्लैंड्स के हार्मोन्स की कमी, ठीक। सिम्पटम्स क्या होते हैं? फैटिग, लो ब्लड प्रेशर, वेट लॉस, ओके। ट्रीटमेंट क्या होता है? हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी होती है, ठीक है। उसके बाद आता है पॉलीसाइटिक्स ओवरी सिंड्रोम्स यानी पीसीओएस जिसको कहते हैं,
PCOS, यानी कॉज इसको क्या होता है, हार्मोनल इम्बैलेंस इन फीमेल्स। सिम्टम्स क्या होते हैं, इरेगुलर पीरियड, वेट गेन और इनफर्टिलिटी। इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, लाइफस्टाइल चेंजेस और मेडिसेशन। इंपॉर्टेंस ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम बिना बॉडी का काम करना मुश्किल हो जाता है। ये बॉडी के अंदर ये हर एक प्रोसेस के लिए अपना अपना रोल निभाता है, ठीक है। मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है, जो एनर्जी को प्रोडक्शन के लिए ज़रूरी है। ग्रोथ और रिप्रोडक्शन इंश्योर करता है। स्ट्रेस के वक्त बॉडी को अडॉप्ट करने में मदद करता है, ओके। बॉडी का इंटरनल जितना भी बैलेंस रखता है, बनाए रखता है, वो सारा एंडोक्राइन सिस्टम रखता है, ओके। तो आई थिंक ये चैप्टर अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मैंने 2x की स्पीड में आप लोग को पढ़ाया है, सो स्पीड मत बढ़ाना, अच्छे से समझने की कोशिश करना, ओके। 10 मिनट में इतना बड़ा चैप्टर समझाना थोड़ा सा मुश्किल था, लेकिन एक डिटेल फॉर्म में समझ में आया कि चैप्टर क्या होता है। एंडोक्राइन सिस्टम एक कॉम्प्लेक्स और ज़रूरी सिस्टम है जो हार्मोन्स के जरिए बॉडी के हर एक एस्पेक्ट को रेगुलेट करता है। इसका सही से काम करना ओवरऑल हेल्थ के लिए ज़रूरी है। अगर किसी भी ग्लैंड्स का फंक्शन डिस्टर्ब हो जाए तो बॉडी की एफिशिएंसी और हेल्थ डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। अगर हेल्थ के लिए बैलेंस डाइट, रेगुलेट एक्सरसाइज करना ज़रूरी होता है, टाइमली मेडिकल चेकअप्स होना ज़रूरी होता है, ताकि एंडोक्राइन सिस्टम सही से फंक्शन करे और आपकी हेल्दी लाइफस्टाइल लीड कर सके। इज दैट क्लियर? सो अगर वीडियो समझ में आई हो तो अब मैं लास्ट में कह रहा हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ओके, और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, ओके। थैंक यू। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। ये हमारा चैनल हर तरह की टॉपिक्स की वीडियो लाएगा, आपकी हिस्ट्री की भी लाएगा, आपकी साइंस की भी लाएगा, बायोलॉजी की लाएगा, केमिकल लाएगा, केमिकल रिलेटेड लाएगा वीडियोस, मतलब ऑल इन ऑल मोटिवेशनल से लेकर सब तरह की वीडियो इस चैनल पे आपको मिलेगी। सो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बिल्कुल भी जाने मत दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।